आज हम सीखेंगे चक्रवर्ती ब्याज निकालना। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फार्मूला याद होना चाहिए। बिना फार्मूला के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फार्मूला देखते हैं। ये है फार्मूला। सूत्र जो है वो क्या है, पहला सूत्र जो है चक्रवर्ती ब्याज इक्वल क्या होता है, ए माइनस पी, और दूसरा फॉर्मूला होता है ए इक्वल पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100, इनकी पावर में क्या है, एन है। अब आप लोगों को दोस्तों ए पी आर और एन इनका मान बता देते हैं कि ये क्या होते हैं। ए जो होता है ये मिश्र धन होता है यानी कि अमाउंट होता है, पी मूलधन होता है यानी कि प्रिंसिपल होता है, आर दर होता है यानी कि रेट होता है, और एन समय होता है। कहीं किसी किसी बुक में दोस्तों एन की जगह पे टी दिया होता है, यहाँ पे इसके पावर जो होती है, घात जो होती है वो टी दिया होता है, तो टी का मतलब भी समय होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आइए दूसरा देखते हैं, सी डॉट आई डॉट। सी डॉट आई डॉट का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज को शॉर्ट में लिख दिया गया है सी डॉट आई डॉट। सी डॉट आई डॉट का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन सूत्रों की, दोनों सूत्रों की आवश्यकता होगी। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में है हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज में अब इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या फाइंड है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं दिया गया। तो क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे ये क्या दिया गया है, 4,000 रुपये, मतलब कि ये पी दिया गया है। पी मतलब होता है मूलधन, तो यहाँ मूलधन दिया गया है 4,000 रुपये। अब यहाँ पे दिया है 10% वार्षिक ब्याज, मतलब कि ये हमारा आर दिया गया है, दर दिया गया है। दर जो है वो कितना है, 10%। और फिर क्या दिया गया है, 3 वर्ष, मतलब कि ये हमारा एन दिया गया है। एन क्या है, 3 वर्ष। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहला सूत्र जो था वो था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज इसमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें ए चाहिए और पी चाहिए। ए में से पी को हम माइनस कर देंगे। तो ए से पी को माइनस करने के लिए ए और पी का मान पता होना चाहिए। जहाँ पे तो पी का मान दिया गया है लेकिन ए का मान नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम ए का मान फाइंड करेंगे। तो ए का मान फाइंड करने के लिए हमें ये दूसरा वाला फार्मूला जो है इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको चलिए हम लिखते हैं। हमने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया है। अब इसमें हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो इसका सभी का मान रखते हैं। तो यहाँ पे मान रखेंगे, पी का मान दिया गया है 4,000, तो हम यहाँ सिर्फ 4,000 लिखेंगे, आगे रुपए कुछ नहीं लगाएंगे। फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस आर का मान दिया गया है 10, तो परसेंट हमने लगाएंगे, परसेंट की जगह पे हम अपॉन में 100 कर देंगे। अब यहाँ एन पावर में है, तो यहाँ पे इसके हम पावर में 3 लिख देंगे। अब इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको शॉर्टकट में हम सबसे छोटा कर लेंगे पहले। तो चलिए यहाँ पे अगर दिया गया है 10/100, तो हम इसको छोटा शॉर्टकट में कर लेते हैं। तो इसको 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/10। तो हम नेक्स्ट लाइन में अब यहाँ पे 1/10 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4,000, फिर 1 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,001 प्लस, अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें। यहाँ इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ 10 का हो जाएगा 10, और यहाँ 1 × 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पे 10 × 1 हो जाएगा 10। इसकी पावर 3 है। तो अब इसमें लिख देंगे 4,000। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11/10, इसकी पावर 3। तो अब ये पावर 3 है, तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,000, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे हम गुणा का निशान। तो 11/10 × 11/10
10, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे 11/10। अब देखिए ऊपर नीचे की संख्या गुणा में कट जाती हैं, तो ये 0 से 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 3 0 हमने काट लिए। अब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे और जो आएगा उससे 4 को गुणा करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारा आ जाएगा 5 3 2 4। ये आप अलग कॉपी में कर लीजिएगा। अब इसके बाद अब हमें ये क्या फाइंड हुआ, हमारा ए फाइंड हुआ। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें चक्रवर्ती ब्याज फाइंड करना है। तो इसके लिए अब हम दूसरा फार्मूला हमें ये वाला पहला वाला फार्मूला लिखना है। चलिए लिखते हैं। हमने लिख लिया है a माइनस पी। अब हमें ए का मान और पी का मान दोनों का पता हो चुका है। तो ए का मान हमारा आया था, ए का मान दोस्तों हमारा आया था 5324। तो हम यहाँ ए की जगह पे हम लिखेंगे 5324 और पी का मान हमारा 4000 था, तो हम यहाँ 4000 लिखेंगे। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 0 में से 4 गया तो यहाँ पे बचेगा 4। अब 2 में से 0 गया तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, 3 में से 0 गया तो यहाँ 3 बचेगा। अब 5 में से 4 गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या निकल आया है, चक्रवर्ती ब्याज, मतलब कि C.I. यही हमारा आंसर हुआ। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।